हेलो। तो आज हम लोग फ़ोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो है पीसी बार बार फाइल करप्ट हो रही है, तो मैं इसको 300 DPI से रेजोल्यूशन को जो है ना 7T पे कर देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग जो है ना पेज खोलेंगे 1080 बाय 70 रेजोल्यूशन की DPI का क्रिएट करेंगे। तो ये वाइट आपके पास ये आ जाएगा, और फ़ोटोशॉप के अंदर ये लेयर्स दिख रही हैं। अगर ये ना दिख रही हो तो व्यू में, विंडो में जाके लेयर को टिक दबा दें तो वापस आ जाएगा। वरना विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके ग्राफिक एंड वेब को सेलेक्ट करके ये सारी सेटिंग्स को रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो, ये नीचे लेयर है। सो ये हमने बना लिया। लेयर आ गई हमारे पास, लेयर को हमने ड्रैग कर लिया। लेयर कहाँ गई? लेयर, लेयर। ठीक है, अब हमारे पास लेयर आ गई। सबसे पहले हमारे पास ये वाइट एरिया है जिसको हम आपका वर्क स्पेस कहते हैं या सीन कहते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सारे पैनल्स हैं जिसके अंदर सारे टूल्स मौजूद हैं। इधर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह करके एक्सपैंड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड के पैनल को देखते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल है। मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यूँ करके ड्रॉ करूँगा तो रेक्टेंगल जो है इस तरह करके आ जाएगा। और मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। स्ट्रोक में स्ट्रोक डाल दिया और बॉर्डर को इस तरह करके साइज़ दे दिया। हमने जब ये बनाया तो एक नई लेयर क्रिएट हो गई। तो ये लेयर का गेम है। लेयर कैरेक्टर क्रिएट हो गई। हम इसको मूव टूल से, ये मूव टूल है पहला टूल, इससे इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह ये दिखा भी रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये मूव करा रहा हूँ मैं। अगर मैं Ctrl+T दबाता हूँ तो इसके ये एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे, जिससे मैं इसको यूँ करके रोटेट कर सकता हूँ या इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। डन है। अभी इसके अंदर अगर मैंने कॉपी लेनी है तो मैं ऑल्टर दबा के रखूँगा कीबोर्ड पे और मैं ड्रैग करूँगा तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। बन गई है। एक और दफ़ा ऑल्टर दबा के करूँगा, एक और कॉपी बन गई। जितनी दफ़ा आप ऑल्टर दबा के मूव करेंगे तो कॉपीज़ बनती चली जाएंगी। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के रखते हुए फर्स्ट से बॉटम तक क्लिक कर दिया तो ये मैं सारों को एक साथ मूव कर सकता हूँ। Ctrl+T वही दबा के मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये इस तरह वर्क करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे, मुझे मतलब एक पे क्लिक करूँ तो एक हिलता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे लिंक हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं इनको लिंक भी कर सकता हूँ। तो ये लिंक सा बना हुआ आ रहा होगा, तो इससे ये इस तरह। लेकिन उसमें फिर एडिटिंग में काफ़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ लोगों को। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे फ़ोल्डर बना होता है, इसको क्लिक कर दें तो ये सारी फाइलें फ़ोल्डर में चले गई। तब भी इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हैं और एज अ ग्रुप भी इसको मूव कर सकते हैं। Ctrl+T कर सकते हैं इसको, मतलब आपने काम करने के बाद ये आंख से बंद भी कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लेयर है। आज हम इतना ही करेंगे। टेक्स्ट लेयर है, मैंने कहा एनिमेटेड बुक, और Ctrl+A दबाया, सेलेक्ट ऑल किया और उसके बाद मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा एनिमेटेड बुक लिखा हुआ। अगर मैंने इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो मैं टी को ही दबाऊंगा और इस एरिया को सेलेक्ट किया। मैंने कहा कि भाई इसका साइज़ जो है ना 722 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और एनिमेटेड का जो है और फ़ॉन्ट डिफरेंट हो जाए। फ़ॉन्ट डिफरेंट कैसे, अगर आप गौर से देखें तो जब फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है तो फ़ॉन्ट का यहाँ पे खुद ही जो है ना एक राइट साइड पे पैनल भी आ जाता होता है। तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया। तो दो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दो डिफरेंट कलर में डब्बों के नीचे दिख रही हैं। अब मैंने कहा कि चलो इसके नीचे मैं एक स्लोगन भी लगा देता हूँ। पहले मैं इनको नॉर्मलाइज कर लूँ।
एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पे ये, ठीक है, और एक साइज़ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये बराबर बराबर बैठ जाए। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने लिखना है तो मैंने टी दबाया। हम नया लेयर भी ले सकते हैं लेकिन कुछ सेटिंग्स को चेक करते हैं कि द डिज़ाइनर्स पोर्टल। अब हम इसको अगर गौर से देखें तो हम इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अलग से। अब मैंने इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर दी और इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेकिन आप गौर करें तो आपको गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और ये गैप्स को ऑटो की जगह मैंने कहा भी 9 कर दो। 9 पे बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, तो हम शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जो है बेसिकली जूम का टूल है, आप जूम कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस जूम आउट है। स्पेस बार दबा के आप अपनी स्क्रीन को इधर उधर मूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, समझ में आनी चाहिए। तो बस आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वरना फ़ाइल वगैरह का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सेंड नहीं होगी। ठीक है।